नहीं सहेगा राजस्थान भाजपा के बैनर तले कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जमकर बरसे कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के नेता। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत पेट्रोल पंप हनुमान मंदिर के पास भाजपा के सागवाड़ा मंडल के पदाधिकारियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा ने कहा कि राज्य में जनता सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। राज्य में सरकार ने किए वादों में कुछ भी पूरा नहीं किया और 4.5 साल तक अपनी सरकार बचाने में लगी रही और सभी मंत्री संतरी ने 5 स्टार होटल में आनंद लिया है। इस दौरान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, पेपर लीक संबंधित मामले, बिजली के बिल, महिला उत्पीड़न, बलात्कार सहित अन्य कई मुद्दों पर भाजपाइयों ने जमकर आक्रोश जताया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया के सागवाड़ा पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार ने कहा कि राज्य में महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। वहीं बिजली के बिल को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के बिल में राहत के नाम पर लोगों को आहत करने का कार्य सरकार कर रही है। इस अवसर पर जिला प्रमुख सूर्या आहारी, जिला महामंत्री इंद्रवीर सिंह, पूर्व जिला महामंत्री अशोक पटेल, सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, गलियागोट प्रधान जयप्रकाश पारगी, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता हरिश्चंद्र सोमपुरा, हरीश पाटीदार, हिम्मत राम कटारा, जयंतीलाल कटारा, पंचायत समिति सदस्य पूर्व प्रधान शंकरलाल डेचा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी, केपी सिंह चिकली, पवित्रा जोशी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, नीरज पंचाल, दशरथ खटीक सहित कई भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान गोल चौराहे से रैली के रूप में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश भी जताया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप गामोट ने किया। वागड़ क्षेत्र मेरा जन्मभूमि है। मेरी कार्यस्थली या राजनीतिक क्षेत्र मेरा मेवाड़ है और पार्टी ने मुझे तीसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष बना करके एक विश्वास मेरे प्रति जो जगह उसके लिए उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा और मेवाड़ में 28 विधानसभा में से 28 विधानसभा जीतने के लिए हमने रचना तैयार हो गई है। अशोक गहलोत को इनको आराम देने के लिए हमने राहत दे रहे हैं कि वो आराम करो और राजस्थान की जनता जाग चुकी है। हमने 4.25 साल तक राजस्थान की जनता को बहुत गुमराह किया है और ये गुमराह करने के कारण आपको बहुत जल्दी 3 महीने के बाद में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विजय का पताका लहराने वाली है। हम 3/4 से राजस्थान सरकार बनाएंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं और इसमें सागवाड़ा विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। हम हमारे सामने जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं इनको हम कहीं मुकाबले में गिनती में नहीं रखते हैं। बीटीपी अपने आप में टूट करके 2 फाड़ हो चुकी है। कांग्रेस स्वयं भी अपने अलग अलग गुटों में बटी हुई है। यहाँ के तथाकथित कांग्रेस के नेता आप सब जानते हैं वो खुद अपनी ताकत उदयपुर में चुनाव लड़ने के लिए लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सागवाड़ा एक कांग्रेस के कारण कांग्रेस के वैक्यूम कांग्रेस का है यहाँ पर और उस वैक्यूम को ठीक ढंग से भारतीय जनता पूरी करेगी और हम हजारों वोटों से इस विधानसभा को जीतेंगे। मैडम, जैसा कि आज नहीं सहेगा राजस्थान के तहत आपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार बताएं। 4.5 साल हो गए हैं कांग्रेस सरकार के और इस कांग्रेस सरकार में आए दिन हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारा युवा सुरक्षित नहीं है, हमारा व्यापारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि ST SC भी सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने देखा हुआ 4.5 साल में इस सरकार ने किस तरह से भ्रष्टाचार को अपना प्रथम वो बना रखा है कि सब लूटो
इस राजस्थान सरकार को लूट के अपना खजाना भरो। इसके अलावा इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। जो घोषणाएं करती थी सरकार वो थोती घोषणाएं हैं, सारा का सारा झूठ बोलने का है। एक रायता फैलाया इस सरकार ने। सरकार अपनी कहाँ चलाई? इतने 4.5 साल तक उन्होंने होटलों में अपनी सरकार चलाई और कोई काम नहीं किया है। बेरोजगार अपनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा किसानों को इतना जो हुआ है, आज किसानों जो सरकार ने 4.5 साल पहले कहा था, अंगुली पे गिन के कहा था कि हम 10 दिन में आपका कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन 4.5 साल में एक भी किसान का कुछ भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, लेकिन वहाँ सुनने वाला नहीं है। हमारा जो सुरक्षाकर्मी है वही भरसक बन जाता है, तो हम किसके पास जाएं? हमारी बहन बेटी की कैसे इज्जत बचाएं? आप लोगों ने देखा होगा 4.5 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं। हमारे बच्चे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, जो आज गुजरात की सरकार में जाके न मजदूरी करके न अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन पेपर लीक करने वाला कोई और नहीं, राजस्थान की बड़ी मछली है। जो कटारा को पकड़ा है वो कटारा तो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है, लेकिन बड़ी मछली यहाँ राजस्थान के उस बड़े पद पे बैठी हुई है। अगर इस तरह से सरकार ने अपना बचाव करने की कोशिश की तो यहाँ की जनता नहीं सहेगा। राजस्थान के माध्यम से अब जाग चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर आपको क्या लगता है, राजस्थान में विधानसभा में कितनी सीट आएगी भाजपा की? राजस्थान में जितनी सीटें आज तक हमने भी अनुमान नहीं लगाया है, लेकिन कांग्रेस का एक टेम्पो भी नहीं भर सकता, इतना तो मैं दावा कर सकती हूँ। आगामी विधानसभा में आप क्या दावेदारी करेंगी चुनाव में? देखो, मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ कि दावेदारी करती हूँ या नहीं करती हूँ। सबका अधिकार बनता है कि सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन वो पार्टी की सोच से पार्टी किसको टिकट देती है। हम पार्टी के कमल के फूल के बैनर तले काम करने वाले हैं और विश्वास करते हैं कि पार्टी का हमारा कमल खिले राजस्थान में, ये हम विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज से ठीक 4.5 साल पहले जिसने झूठ की बुनियाद पर जनता के बीच जाकर के झूठे वादे किए, जुमलों के आधार पर सरकार में आए, आज से ठीक 4.5 साल पहले कांग्रेस के नेता राजस्थान की इस धरा पर आम जन के बीच में आकर के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ और इस क्षेत्र की जनता के साथ झूठे वादे किए और झूठे वादों के आधार पर उसके प्रलोभन ने जनता ने उन पर विश्वास किया और वो सरकार में आए। आज 4.5 साल हो गए। जिन लोगों ने सरकार में आने के लिए किसानों के साथ वादा किया था कर्ज माफ़ी का, आज तक किसी किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। युवाओं के साथ आपने वादा किया था कि हम आपको रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी भत्ता देंगे, आज तक किसी युवा को बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिला। आपने कहा था कि बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं होगी। आज हम राजस्थान के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि आज बिलों में बढ़ोतरी, क्या बिल पकड़ने से करंट आता है। आज आम जन आहत है। पिछले 4 सालों के अंदर जिस तरह से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, आज राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1, आज राजस्थान अपराधों के मामले में नंबर 1, आज राजस्थान बेरोजगारी के मामले में नंबर 1, आज राजस्थान में कोई वर्ग, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी वर्ग किसी तरीके से सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता। आज हमने देखा कि प्रदेश के अंदर 4.5 साल के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव हुआ, आपने देखा होगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्री स्वयं सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं, उनको धरना और प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ी है। तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जहाँ तक बेरोजगारों की रोजगार की बात थी, बेरोजगारी भत्ता की बात थी, वो तो गया भाड़ में, लेकिन आज बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है। जो एक गरीब का बच्चा मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप के परिश्रम की कमाई से कोचिंग लेता है, वो उस उम्मीद के साथ कि मुझे पढ़ाई करने के बाद रोज़गार मिलेगा, उसको ये पता नहीं होता है कि वो पूरी तैयारी के साथ जब परीक्षा देने जाता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है।
कितने युवाओं के माता पिताओं के साथ, उन युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ। और देश की और हमारे राजस्थान की संवैधानिक संस्था, जिसकी राजस्थान की जो आरपीएससी है उसकी अपनी एक साख थी, उस साख पे बट्टा लगाया राजस्थान की सरकार ने। और उनके शाह में इस तरह के सब भ्रष्टाचार हुआ। आए दिन पेपर लीक हुए, 26 परीक्षाएं हुई, 26 पेपर लीक हुए। किसी तरीके से कोई सरकार का अंकुश नहीं। और बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जिस सरकार के मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर जिस सदस्य का चयन होता है, वो सदस्य खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि उस उनकी सिफारिश से बना हुआ व्यक्ति जब ये कहता है कि इसमें मेरे से पैसे लिए गए और इसमें और बहुत सारे लोग हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कब तक इन दोषियों का संरक्षण करते रहेंगे और इन भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में आप राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाग चुकी है और इस नहीं सहेगा राजस्थान के इस मिशन के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से राजस्थान के जन जन के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और आने वाले 3 महीने के बाद जो राजस्थान में चुनाव है, उसमें से इस भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने वाली, बेरोजगार विरोधी, महिला विरोधी सरकार को हम उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।